Good morning, students. Today we are going to learn our second chapter, Nutrition in Animals. In this chapter, we will learn about steps, the process of nutrition, nutrition in amoeba, nutrition in humans, and digestive system in ruminants. First of all, we have learned about our food and nutrition, कि हमको न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, हमें एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें समझना होगा। न्यूट्रिशन का पहला स्टेप होता है इंजेशन, जिसका हम फूड का टेक इन करते हैं। इसके 2 स्टेप्स होते हैं, कैप्चरिंग द फूड एंड ईटिंग द फूड। उसके बाद में फूड का डाइजेशन किया जाता है। यह एक बहुत ही मेंटेन और एक लंबी प्रोसेस होती है, जिसको बहुत सारे फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस फॉलो करके पूरा किया जाता है। फूड के जितने भी बिगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको सिंपलर और स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद में इन सिंपल जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब किया जाता है। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के और जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के सेल्स के द्वारा पूरा किया जाता है। बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन की सारी प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन में होती है। उसके बाद में बॉडी इस पूरे अब्जॉर्ब किए हुए फूड का असिमिलेशन करती है। इनको अलग अलग बॉडी पार्ट्स में डिवाइड करती है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में बचे हुए जो भी यूजफुल पार्ट्स हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिसको हम इजेक्शन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड अब्जॉर्प्शन, फोर्थ assimilation, and fifth and last step is ejection. Ejection is a elimination working process of undigest and unuseful parts of food. डिफरेंट टाइप्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें फूड की टेकिंग इन प्रोसेस अलग अलग होती है। जैसे हाइड्रा के अंदर टेंटिकल्स, उस पर छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं जो फूड को इनटेक करती हैं। पैरामीशियम जो है उसके अंदर छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। उसके द्वारा फूड को इनटेक किया जाता है। वैसे ही अर्थवर्म्स हैं, उनमें माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि फूड को इंजेस्ट करने में काम में आते हैं। बर्ड्स के अंदर माउथ जो है वो बीक के अंदर मॉडिफाइड हो जाता है और हम लोग सीधे ही माउथ के द्वारा फूड को इंटेक करते हैं। बीक जो है वो बर्ड्स में फूड को टीर करने में और क्रैक करने में यूज़ में आती है। और ये सारा प्रोसेस जो है वो फूड के टाइप पे किस काइंड का फूड है और उसे खाने की क्या प्रोसेस है इस पर डिपेंडेंट करता है। स्नैक्स जो है वो सीधे ही फूड को निगल लेते हैं, फूड हॉल के अंदर उसको छोड़ देते हैं, जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के द्वारा उसको आगे न्यूट्रिशन प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ हम इस चैप्टर में न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप्स जितने भी एनिमल्स में होते हैं उनके बारे में लर्न करेंगे। सबसे पहले हम सबसे सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जिसको हम अमीबा कहते हैं, ये यूनिसेल्युलर होता है। इसकी न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में देखेंगे। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन करने के लिए सबसे पहले फूड के चारों ओर इसकी बॉडी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जो कि फूड को
इनटेक करने में काम में आती है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये फीड्स होते हैं जिनको हम फॉल्स यानी कि स्यूडो, फॉल्स और पोडियम फीड्स, ये फॉल्स फीड्स होते हैं। सिर्फ थोड़े टाइम के लिए बनने वाले पैर होते हैं जिनसे फूड को इनटेक किया जाता है। बाद में ये फूड को कंप्लीटली इनक्लोज करके और एक छोटी सी फूड कैविटी बना देते हैं जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। इसके अंदर फूड को डाइजेस्टिव जूस के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है और यही फूड पूरी बॉडी के अंदर इसी वैक्यूल में घूमता हुआ बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन के लिए बॉडी सरफेस ही काम में आती है जो स्यूडोपोडियम बनाती है। उसके बाद में फूड को इंटेक करने के बाद जैसे हम लोग बाहर की ओर हाथ फैलाएं और किसी चीज़ को पकड़कर अपनी ओर लाते हैं, वैसे ही अमीबा की बॉडी सरफेस स्यूडोपोडियम बनाती है और फूड को अपनी ओर खींच कर लाती है, उसे फूड वैक्यूल में सिक्योर रखती है। उसके बाद में उसे बॉडी से डाइजेस्ट करके, एसिमिलेट करके और एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमंस के अंदर, हम लोगों के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसमें हम अपना पूरा फूड का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम फूड को इंटेक करते हैं अपने माउथ के द्वारा, उसको फिर हमारे स्टमक में भेजा जाता है और स्टमक में भेजने से पहले हमारे फूड को हमारे माउथ के अंदर ही प्रोसेस किया जाता है। जैसे हम फूड को पहले इंजेक्शन करते हैं, फूड को इंजेक्शन करते हैं और उसको माउथ के अंदर च्यूड किया जाता है। हमारे दांत 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले हमारे दांत होते हैं जिनको हम बाइटिंग टीथ कहते हैं, वो है इंसाइजर्स। ये ब्लेड लाइक टीथ होते हैं, ये फूड को कट करने में काम में आते हैं, बाइट करने के काम में आते हैं। उसके बाद में कैनाइन्स जो फूड को टीयरिंग करने के काम में आते हैं, फूड को चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। ये बहुत ही शार्प एजेस वाले टीथ होते हैं। उसके बाद में प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स जो कि फूड को ग्राइंड करने में, छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड करने में काम में आते हैं। ह्यूमंस के अंदर पूरे लाइफ टाइम में 2 बार टीथ्स आते हैं। पहले टेम्परेरी सेट जो कि 10 to 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड्स में होते हैं। उसके बाद में ये झड़ जाते हैं और वहाँ उनकी जगह पर परमानेंट टीथ्स आ जाते हैं जिनको टीथ्स का परमानेंट सेट कहते हैं। टेम्परेरी सेट्स को हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। इनके 20 नंबर्स होते हैं, यानी कि ये गिनती में 20 होते हैं। लेकिन उसके बाद में जो परमानेंट टीथ्स आते हैं उनकी टोटल नंबरिंग 32 होती है। ये 28 से लेकर 32 नंबर तक हो सकते हैं जो कि पूरे लाइफ टाइम रहते हैं। हमारे माउथ में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम टंग कहते हैं। इसका सबसे बड़ा यूज़ होता है कि ये हमारे फूड में सलाइवा यानी कि लार को मिक्स करती है। इस पर सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये हमें स्वीट, सॉल्टी, बीटर और सॉर इन सब टेस्ट का नॉलेज करवाते हैं। सो टंग को हम सेंसरी ऑर्गन भी कहते हैं। हमारे माउथ के अंदर फूड को 2 तरीके से प्रोसेस किया जाता है। पहला फूड की च्यूइंग और उसको ग्राइंड किया जाता है और दूसरा टंग के द्वारा उसमें सलाइवा मिक्स की जाती है। सो यहाँ तक का चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। यहाँ तक जितने भी मेन टॉपिक्स हैं आप उसको नोट कीजिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।